बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चाइना अमेरिका को छोड़ नहीं रहा, उसके लिए रोज़ाना एक नई मुश्किल पैदा कर देता है। यानी वो अमेरिका जो कल तक दुनिया को आंखें दिखाता था, वो अमेरिका जो यूरोप के मुल्कों का एक पूरा जत्था लेकर और अपने इत्तेहादियों के साथ जिसको दिल करता था दबा लेता था, जिस पे मर्ज़ी पाबंदियाँ लगाता था, अभी भी वो करता है। कमज़ोर मुल्कों के साथ तो ऐसा ही करता है। पाकिस्तान क्योंकि माशी तौर पर कमज़ोर है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, लिहाजा पाकिस्तान के ऊपर वो पाबंदियाँ लगाते हैं, बार बार पाकिस्तान को दबाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे और मुल्कों के ख़िलाफ़ भी वो इस तरह के इक़दाम करते हैं। आज तालिबान ने एक मुतालबा भी किया, उन्होंने भी कहा कि अमेरिका बड़ा मुल्क है, वो अपना दिल बड़ा करे। लेकिन अमेरिका जितना बड़ा मुल्क है या जितना अरसा सुपर पावर रहा, उसने अपना दिल उतना बड़ा नहीं रखा। तो अब चाइना उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के खड़ा हो गया। चाइना ने किया क्या? अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कौंसिल का जो 48वां इजलास हुआ है, उसमें ख़िताब हो रहा था और वहाँ चीनी सफ़ीर को मौका मिला, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान में अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के मुबैना जराइम की तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया, जिनमें तशद्दुद और शहरियों के कत्ल भी शामिल हैं। उन्होंने अमरीका से मुतालबा किया कि वो अपनी गलतियों पर नज़रसानी करे और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का अज़ाला करे, यानी इस पर माफ़ी भी मांगे और उन लोगों का अज़ाला भी करे। उन्होंने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने 20 साल अफ़गानिस्तान में फ़ौजी मुदाखलत की है, जिसने अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को शदीद नुकसान पहुँचाया है, उसकी माशी और समाजी तरक्की पर समझौता किया और अफ़गानी अवाम के इंसानी हकूक़ की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियाँ की गई। उन्होंने अमेरिका की क़यादत में फ़ौजी मुदाखलत को अफ़गानिस्तान में इंसानी तबाही की बुनियादी वजह करार दिया। देखें, अमेरिका ये कहता है कि इंसानी हुकूक उनकी खारजा पॉलिसी का एक मरकज़ है, यानी अमेरिका अपनी खारजा पॉलिसी को चलाता है इंसानी हुकूक की बुनियाद पे। इंसानी हुकूक का एक ऐसा हथियार है जो वो किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी अगर चाहें तो कल वो इंडिया को कह सकते हैं कि आपके यहाँ पे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, आप इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, हम आप पे फ़लाँ 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 पाबंदियाँ लगा रहे हैं। आप कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं, हम आप पे फ़लाँ 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 पाबंदियाँ लगा रहे हैं, और फ़लाँ फ़लाँ मुल्क अब आपके साथ बात भी नहीं करेगा। तो इंडिया को दीवार के साथ 1 मिनट में लगा सकता है अमेरिका अगर चाहे तो, लेकिन वो चाहता नहीं है, तो वो पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाता है। हालांकि यहाँ पे इंसानी हुकूक के हालात इंडिया की निस्बत तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत बेहतर है। दुनिया के जिन मुल्कों को वो टारगेट करना चाहता है वो करता है, इंसानी हुकूक के हथियार को, इस टूल को इस्तेमाल करता है मुल्कों को दबाने के लिए। अब उल्टा ये हथियार पहली बार जो इस्तेमाल करते थे हथियार को, यानी अमेरिकन और इसराइली, उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान चला गया था इसराइल के ख़िलाफ़ कि जंगी जराइम किए हैं इन्होंने और इनका एक मुकदमा बनाया जाए इनके ऊपर, और फिर पाकिस्तान ने एप्लीकेशन भी दी, अक़वाम मुत्तहिदा में मामले को भी उठाया, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी एक्टिव किया, तो फिर उसके नतीजे आपने देखे। अब चाइना जो है वो गले पड़ गया अमेरिका के। वो ये कह रहा है कि इन्होंने अफ़गान अवाम के साथ बड़ा जुल्म किया है, कत्ल व गारतगिरी की है, तशद्दुद किया है, इंसानी हकूक़ की बेशुमार खिलाफ वर्जियाँ की हैं, लिहाजा अमेरिका को अकाउंटेबल किया जाए और इसके खिलाफ इक़दाम उठाए जाएं। और अमेरिका को खुद भी कहा कि वो अज़ाला करे जो जुल्म और बर्बरियत वो अफ़गानिस्तान में करता रहा है। देखें, ये इस मौके पर हो रहा है जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को दबाव में लेना है। क्या कहकर? इंसानी हकूक़ नहीं दे रहे। क्या कहकर? अक़लियतों पे सख्ती कर रहे हैं। क्या कहकर? कि वो सिर्फ पश्तूनों को दे रहे हैं, उज़्बेक और ताजिक हैं उनको नहीं दे रहे। क्या कहकर? कि यह फ़िरका वाराना फसादात हो रहे हैं और दहशतगर्दी फैल रही है। इस किस्म के उन्होंने एलिगेशंस अब लगाने हैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत पर, ताकि उनको दबाव में ले सकें। लेकिन चाइना उल्टा उसी अमेरिका पे वही एलिगेशन लगा रहा है कि जंगी जराइम आपने किए, तशद्दुद आपने किया, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ आपने की, और सिर्फ ये नहीं किया बल्कि उन्होंने कहा कि जंगें और तनाज़ात और इलाकाई कशीदगी तो अपनी जगह पे, वहाँ तो बहुत सारी इसने खिलाफ वर्जियाँ की हैं, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के अंदर बहुत हालात ख़राब हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वसाइल होने के बावजूद, दुनिया में अमीर तरीन मुल्क होने के बावजूद, जदीद तरीन तिब्बी साजो सामान होने के बावजूद और टेक्नोलॉजी मौजूद होने के बावजूद, दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना से अमवात जो हुई हैं वो अमेरिका में हुई हैं। लगातार लोग मर रहे हैं, उन्होंने अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। फिर वहाँ पे जो स्याफ़ाम अमरीकियों के साथ होता है वो एक बहुत बड़ा जुल्म है, एक बर्बरियत है। तो चाइना अमेरिका को उसी हथियार से मार रहा है जिस हथियार से अमेरिका ने बड़े लंबे अरसे तक दुनिया को मारा है। ये सब कुछ चाइना ने उस वक्त किया
जिस वक्त अमेरिका दोबारा से प्लान कर रहा है अफ़गानिस्तान में एक ख़ास किस्म की मुदाखलत के हवाले से, एक दबाव बढ़ाने के हवाले से, और वो दबाव वो पाकिस्तान पर भी डालना चाहते हैं। यानी अमेरिका ने एक अजीबोगरीब दोबारा स्टेटमेंट दे दिया, और ये जो स्टेटमेंट है ये एक इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस हुई है, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जिसमें अमेरिका के डायरेक्टर डिफेंस इंटेलिजेंस आरवेल हैंड्स, उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद अलकायदा का ख़तरा बढ़ गया है। जो दाइश है उसके साथ तो तालिबान खुद लड़ रहे हैं, लेकिन अलकायदा के ख़तरात बहुत बढ़ गए हैं, और आने वाले वक्त में मुस्तकबिल करीब में उन्होंने ख़बरदार किया है कि, और ये न्यूयॉर्क टाइम के अंदर छपी है खबर, उन्होंने कहा कि अलकायदा बहुत जल्दी दोबारा मुनज़्ज़म हो सकती है और बहुत जल्द अमेरिका पर एक हमला करेगी अलकायदा। ये कहना है अमेरिका का। उनकी एजेंसियां अपने लोगों को डरा भी रही हैं, लेकिन साथ साथ वो भी बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में उनका कंट्रोल ख़त्म हो गया है, वो अपनी गिरफ्त लूज़ कर चुके हैं। अब अफ़गानिस्तान से कुछ होता है तो अमेरिका के पल्ले कुछ नहीं है, इस किस्म का फेयर भी फैला रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो ये चीज़ें फैलाते हैं, जो हथियार बेचने वाली कंपनियों के साथ मुंसलिक हैं, जो ये चाहते हैं कि अमेरिका किसी ना किसी जंग के अंदर हर वक्त उलझा रहे और इन कंपनीज़ के हथियार जो हैं वो बनते रहें, बिकते रहें, मुनाफा आता रहे। तो ये इस किस्म के लोग हैं, वो हर जगह मौजूद होते हैं। लेकिन इस मौका पर चाइना ने उल्टा अमेरिका के ऊपर वो सारे इल्ज़ामात लगा दिए जो अमेरिका दुनिया के ऊपर लगाता था। यूरोपीय यूनियन ने दोबारा एक समझदारी की बात की है। यूरोपीय यूनियन, मैंने आपको बताया था, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो जोसेफ बोरेल हैं। जोसेफ बोरेल ने उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान से बातचीत को वाहिद ऑप्शन करार दे रहा हूं मैं। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान मौजूद हैं उनसे बातचीत को मैं वाहिद ऑप्शन करार दे रहा हूं। और खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान से बातचीत के सिवा यूरोप के पास कोई और ऑप्शन बाकी नहीं बचा। उन्होंने कहा कि काबुल में सफारती मौजूदगी के लिए ब्रसेल्स को यूरोपीय हुकूमतों के साथ ताउन दरकार होगा। वो ये चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे काबुल में मौजूद हों, तालिबान के साथ बातचीत करें, क्योंकि इसके अलावा दुनिया के अमन के लिए और ख़ित्ते के अमन के लिए कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। और ये बात यूरोपीय यूनियन समझ गई है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में बहरान अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमारे पास किसी भी वाक़े पर असरअंदाज होने के लिए कोई मौका मौजूद नहीं है। सवाए तालिबान के साथ राब्ते के अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अफ़गानिस्तान में हम उतना ही कर सकते हैं जितना तालिबान हमें करके देंगे। इंसानी हकूक़ के मामलात हों, दीगर मामलात हों, लोगों की कहत का मामला हो, लोगों की खिदमत का मामला हो, कुछ भी हो, हर चीज़ के लिए हमें तालिबान के साथ बात करनी पड़ेगी और हमारे तमाम मुतालबात तालिबान के सामने ही रखे जा सकते हैं। एक तरफ तो यूरोपीय यूनियन ने यह कहा और दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने अफ़गानिस्तान की मदद के लिए 10 करोड़ यूरो देने का ऐलान कर दिया है। यानी एक दिन पहले आपको बताया कि डोनर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर इकट्ठे हुए हैं। अब यूरोपीय यूनियन ने मजमूई तौर पे ये ऐलान किया है कि वो 10 करोड़ यूरो अफ़गानिस्तान में मदद देंगे ताकि वहाँ के लोग भूखे ना मरें, ताकि वहाँ के लोगों के हालात जो है बेहतर हो सकें, अद्वियात फराहम की जा सकें, वहाँ के लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी की जा सकें। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि यूरोपीय यूनियन वो बात समझ गया जो बहुत सारे मुल्क नहीं समझ रहे, और बहुत सारे मुल्क वहाँ पे ख़तरा पैदा करना चाह रहे हैं, बदअमनी पैदा करना चाह रहे हैं। और उस बदअमनी का सबसे बड़ा मुतासिर अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान होगा। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसके बारे में CNN को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा, और एक्चुअली वो रियल पिक्चर है। तो अफ़गानिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर 10 करोड़ यूरो का तोहफा जो है वो दिया है यूरोपीय यूनियन ने, और तालिबान ने उसके ऊपर शुक्रिया अदा किया है। तालिबान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफ़गान दारुल-हुकूमत काबुल में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें अमीर खान मुत्तकी जो तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा कि अमारात इस्लामी ने अमरीकियों की मदद की है, हमने उनके इनखला की राह हमवार की है, हमने अपना हर वादा पूरा किया है कि इनखला अच्छी तरह से हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से इस ताउन को सराहने की बजाय अमेरिका हमारे लोगों पर पाबंदियां लगा रहा है। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि अमेरिका बड़ा मुल्क है और उन्हें बड़ा दिल करने की ज़रूरत है। ये वही बात है जो व्लॉग के शुरू में मैं आपको कह रहा था कि अफ़गानिस्तान, उन्होंने कहा, एक गरीब मुल्क है और उसके साथ ज़ालिमाना सलूक नहीं होना चाहिए। हम बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मुस्बत और बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। हम उनसे ये भी कहते हैं कि वो अफ़गान अवाम पर मज़ीद दबाव डालना बंद करें। हमने गुज़िश्ता 20 सालों में देखा है कि दबाव की पॉलिसी के कोई नताइज नहीं निकल सके और ना ही मुस्तकबिल में इसके नताइज
निकलेंगे। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी हमें जो भी मदद दे रही है उसमें 1 रुपए की करप्शन नहीं होने देंगे और वो सारा पैसा अफ़गान अवाम की बहबूद के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं, अफ़गानिस्तान के लिए $1 अरब की इमदाद का वादा किया गया है। हम तमाम ममालिक का और तमाम तंजीमों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें इस मुश्किल वक्त में ये मदद दे रहे हैं। ये तो हो गया यूरोपीय यूनियन का। दूसरी एक चीज़ मैं आपके सामने रख दूँ, हमारे पाकिस्तान में कुछ दोस्तों को एतराज़ हो जाता है जब कोई सऊदी अरब के बारे में मैं ख़बर देता हूँ। अगर नेगेटिव खबर है तो एक ख़ास मकतबा फ़िक्र के दोस्त हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। इसी तरह ईरान के हवाले से अगर कोई बात ऐसी आ जाए जहाँ पे ईरान की हुकूमत के ऊपर तनकीद करनी पड़े आपको या उनकी पॉलिसी पे, तो हमारा एक दूसरा मकतबा फ़िक्र है वो नाराज़ हो जाता है। ये फ़िरका वारियत से बालातर होकर सोचने की बात है। ये सारे मुसलमान हैं। मैं ईरानियों को और सऊदीज़ को कोई अलग अलग नज़र से नहीं देखता, अलग ऐनक पहन कर नहीं देखता, वो सारे मेरे मुसलमान भाई हैं। लेकिन हमने देखना ये है कि कौन हमें आगे बढ़ा रहा है, कौन हमें पीछे धकेल रहा है, कौन तफरका पैदा कर रहा है और कौन आगे बढ़ रहा है। क्या ये बात सच नहीं है कि ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई पूरी उम्मत मुस्लिमा में चल रही है? क्या ये बात सच नहीं है कि हमने डिवाइड करके रख दिया अपनी पूरी नेशन को? तो मैं मादरत के साथ जब कोई बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खास मकतबा फ़िक्र की हमायत कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं वो जो मुझे ठीक लगती है और जो रिपोर्ट हो रही है। तो ईरान ने पाकिस्तान की मुखालफत की है, ईरान ने पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए हैं, ईरान ने पाकिस्तान पे वो इल्ज़ामात लगाए हैं जो भारत लगा रहा था, वो इल्ज़ामात लगाए हैं जो पाकिस्तानी रियासत जो नहीं कर रही थी। यानी ईरान ने कहा कि पंजशेर में पाकिस्तान गया, पाकिस्तान ने मुदाखलत की, हालांकि ऐसे कोई शवाहिद कहीं पे कुछ मौजूद नहीं है। दूसरा, ईरान ने कहा कि पाकिस्तान ने जो तालिबान की हुकूमत बनी है उसमें रोल प्ले किया और हमने अपनी मर्ज़ी से हुकूमत बनाई। पाकिस्तान इसको डिनाई करता है। अब जो ईरानी सहाफ़ी हैं उनसे मुलाकात की सुहेल शाहीन ने, उन्होंने कहा कि पंजशेर की लड़ाई में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात की मैं तरदीद करता हूँ। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में ये बातचीत हुई ईरानी मीडिया के साथ और उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की वादी पंजशेर में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात महज प्रोपेगेंडा हैं। तालिबान ने सुपर पावर अमेरिका के ख़िलाफ़ 20 साल तक जंग लड़ी है और किसी मुल्क से मदद नहीं ली है। उनका कहना था कि तालिबान के पास तजर्बाकार जंगजू और जदीद असला मौजूद है। तालिबान की मौजूदा काबीना आर्जी है। मुस्तकबिल में हुकूमत में दीगर कौमियतों के मज़ीद रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा। ईरान को यह लगता था कि अफ़गानिस्तान के अंदर अहले तशी जो हैं उनको ज़्यादा हिस्सा नहीं दिया गया, साफ बात करें तो ये है। और उनको ये लगता था कि ताजिक और उज़्बेक जो हैं उनको वो नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। तो ईरान की एक छोटी सी उनकी भी आदत है, सऊदी अरब की भी आदत है कि ये अपनी अपनी प्रॉक्सीज़ बनाते हैं। पाकिस्तान में भी बनाते हैं, अरब ममालिक में भी बनाते हैं, यानी यमन में, शाम, हर जगह पे ईरान और सऊदी अरब आमने सामने होते हैं शिया सुन्नी के नाम के ऊपर, अपनी अपनी प्रॉक्सीज़ बनाते हैं। तो ईरान वही चाह रहा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी उनका एक जो धड़ा है वो मजबूत हो जाए, लेकिन तालिबान ने वहाँ पे उनको इतनी अहमियत नहीं दी। तो उन्होंने इल्ज़ाम उठा के पाकिस्तान पे लगा दिया कि सऊदी अरब के कहने पे पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर एक ख़ास बरादरी को ऊपर नहीं आने दिया, हालांकि हमारा उसके अंदर लेना देना नहीं था। अब तालिबान उनको ये कह रहे हैं कि 20 साल तक खुद ही जंग लड़ी हमने और तालिबान की मौजूदा काबीना आर्जी है। मुस्तकबिल की हुकूमत में दीगर कौमियतों के मज़ीद रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा, यानी ईरान की जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी। मौजूदा काबीना खला पुर करने के लिए कायम की गई थी ताकि लोगों को बुनियादी सहूलियात जारी की जा सकें। फिर उन्होंने कहा कि एक मुश्तरका हुकूमत के क़याम पर हम यकीन रखते हैं और आने वाले वक्त में कुछ उज़्बेक भी शामिल हो जाएंगे और ताजिक भी शामिल हो जाएंगे और ख़वातीन को भी इस्लामी इक़दार के मुताबिक तमाम हुकूक दिए जाएंगे। तो तालिबान ने उनको यकीन दिलाया ईरानियों को कि जनाब ऐसा नहीं है जैसा आप पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, जबकि पाकिस्तान क्या सोच रहा है अफ़गानिस्तान के बारे में। ये मुईद यूसुफ कौमी सलामती का मुशीर इमरान खान साहब के उनका फिर स्टेटमेंट आया कि तालिबान हुकूमत से रवाबित रखने के अलावा दुनिया के पास कोई चारा नहीं है और पाकिस्तान के पास भी नहीं है। उन्होंने दुनिया को फिर खबरदार किया कि अगर अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ना बनाए गए तो दुनिया को एक बार फिर अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी के ख़तरे का सामना करना पड़ सकता है और दुनिया इस बात को समझे। यही बात जोसेफ बोरियल भी कह रहा है, यही बात पाकिस्तान भी कह रहा है, यही बात कतर, तुर्की, चाइना, रशिया, सारे मुल्क ये बात कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और कुछ मुल्क ये बात समझने पे तैयार नहीं है, जिनमें इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, बरतानिया भी है और अमेरिका भी है। और यही जो चंद ममालिक हैं, यही ममालिक एक क्वाड ग्रुप भी बनाते हैं। इसमें जापान को अगर आप निकाल दें तो मामला ये है कि इस वक्त अमन को ख़राब करने वाले भी ताकत लगा रहे हैं और जो मुस्तकिल अमन चाहते हैं वो भी अपना ज़ोर लगा रहे हैं। तो हमें यही मौक़िफ़ देना है कि कुछ भी हो, अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जिसमें तमाम फ़रीक़ैन शामिल हों
اور پوری دنیا کو چاہیے کہ اس حکومت کے ساتھ جتنا ممکن ہو تعاون کرے، اور تعاون کا یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک اور چیز، کل تک جن طالبان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا، جنہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، آج وہ بااثر ترین شخصیات کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ملا عبد الغنی برادر ہیں، یہ ٹائم میگزین جو چھپتا ہے اس میں 100 بااثر شخصیات ہر سال بتائی جاتی ہیں۔ تو 2021 کی 100 بااثر شخصیات میں جہاں امریکی صدر ہے، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ ہے، جہاں شی جن پنگ ہیں چائنا کے پریزیڈنٹ، وہیں پہ اس کے اندر شامل کیا گیا ہے ملا عبد الغنی برادر کو، کہ دنیا کی 100 طاقتور شخصیات کے اندر، بااثر شخصیات کے اندر ان کا نام ہے۔ تو دیکھیں کیسے کیسے رنگ بدلتی ہے دنیا، اور کیسے کیسے حالات آتے ہیں۔ کل تک کے بھاگے ہوئے مفرور، گرفتار ہوئے ملزم، آج وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ملک میں ان کے پاس اقتدار ہے، اور 100 بااثر شخصیات کے اندر ان کا نام بھی آ رہا ہے۔ اور کچھ چیزیں وہ آپ کو بتائیں گے ایک اور ویلاگ میں۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔